Hello students. Today we are going to learn laws or you can say properties of propositional logic. ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लॉज या प्रॉपर्टीज. ये प्रॉपर्टीज या लॉज प्रोपोजिशनल लॉजिक के ये हमें हेल्प करते हैं टोटोलॉजी के प्रूफ्स को सॉल्व करने के लिए. अगर आपको ये लॉज बहुत अच्छे से क्लियर हो तो आप कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो पहला लॉ है हमारा कम्यूटेटिव लॉ. फर्स्ट लॉ इज कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, P और Q कर रहे हैं तो वो इक्वल होता है Q और P के. मीन्स अगर आप 3+2 कर रहे हो तो उसका रिजल्टेंट भी 5 होगा, या 2+3 करोगे उसका भी रिजल्टेंट 5 होगा. यानी आगे से मल्टीप्लाई करो या पीछे से करो, आंसर सेम आता है. द सेम वे जैसे हमने और के लिए बोला वैसे ही हम लोग यहाँ पे एंड के लिए भी कर सकते हैं. यानी P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू Q एंड P, हम ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो यही हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. सेकंड आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे 3 स्टेटमेंट्स पे वर्क करती है. ठीक है, तो जैसे उसमें 3 वेरिएबल्स लगेंगे P, Q और R. तो वो कहता है कि P एंड Q करना है या Q एंड R करना है. यानी पहले P एंड Q सॉल्व कर लो, उसका रिजल्टेंट R के साथ एंड करो, या तुम पहले Q एंड R कर लो, उसका रिजल्टेंट फिर P के साथ करो, तो भी आंसर क्या आता है? सेम आता है. मीन्स 3+2 किया तो 5 हुआ, और इसके साथ फिर से 4 किया तो क्या होगा? 9 आएगा. या तुम पहले 2+4 कर लो, 6 आया, और उसके बाद उसके रिजल्टेंट को 3 से ऐड कर लो तो 9 आएगा. यानी इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर सेम आता है. जैसा एंड के लिए वर्क करता है वैसे और के लिए भी वर्क करता है कि पहले P और Q का रिजल्टेंट फाइंड करो, उसके रिजल्टेंट और R करो, या आप पहले Q और R सॉल्व करो और उसके बाद यहाँ पे क्या करो, P के साथ और करो, तब भी रिजल्टेंट क्या आएगा? सेम आएगा. ठीक है, इन सब चीज़ों को, इन लॉज को हम ट्रूथ टेबल से प्रूव कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग को ट्रूथ टेबल बनाना आता है, इसलिए मैं वो चीज़ें नहीं बता रही हूँ. आप इसको एक बार ट्रूथ टेबल से बना के करके देखिए, आपको समझ जाएगा. ठीक है, देन थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो डिस्ट्रीब्यूट करती है चीज़ों को. ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसमें दोनों जगह सेम साइन है, डिफरेंट साइन यूज होती है. 3 स्टेटमेंट्स लगते हैं P, Q और R. जैसे अगर यहाँ और है तो यहाँ एंड आएगा और हम इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा. यानी कैसे? P और को Q के साथ भी लिखेंगे, P और को R के साथ भी लिखेंगे. यानी कैसे लिखा? P और Q, ये एंड जो बचा यहाँ पे, फिर P और R, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने. ठीक है, यानी चीज़ें क्या हो गई है? डिस्ट्रीब्यूट हो गई. दैट्स व्हाई इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. और इसमें मेन ये है कि दोनों जगह डिफरेंट साइन है, इधर और है और इधर एंड है. सेम चीज हम लोग दूसरे लॉ के लिए भी, यानी और एंड की पोजीशन शिफ्टिंग करके भी लिख सकते हैं. जैसे P एंड Q और R है, तो P एंड को Q के साथ किया पहले, और बीच में फिर P एंड को R के साथ लिखा. इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग को इक्वेशन को ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए करते हैं, उसी तरीके से सेम वे. ठीक है, ये हमारा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. नेक्स्ट आता है एडम पोटेंट लॉ या एडम पोटेंट प्रॉपर्टी. ये क्या बोलती है हमारी एडम पोटेंट प्रॉपर्टी? कि खुद से खुद को करो तो खुद ही मिलता है. यानी P और P करो तो भी P मिलेगा, P एंड P करो तो भी P मिलेगा. यानी Q और Q करा तो भी Q मिलेगा, Q एंड Q करा तो भी Q मिलेगा. यानी खुद से स्टेटमेंट को खुद ही और या एंड करते हैं तो वही स्टेटमेंट सेम हमें वापस रिटर्न मिलता है. ठीक है, दिस इज योर एडम पोटेंट प्रॉपर्टी. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नेगेशन प्रॉपर्टी. नेगेशन प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारी? कि जैसे अगर हमने नेगेशन अप्लाई किया है, सपोज पहली है नेगेशन नेगेशन P लिखा तो भी P मिलेगा, या इस तरीके से लिखा नेगेशन ब्रैकेट नेगेशन P तो भी P मिलेगा. मीन्स माइनस ऑफ -5 हमारा +5 हो जाता है. लाइक दैट नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो जाता है यहाँ पे. देन एक और नेगेशन प्रॉपर्टी आती है P और Q की नेगेशन के साथ. यानी ये नेगेशन P के साथ भी आएगा
इसकी वजह से, नेगेशन की वजह से ये और एंड बन जाएगा और इस क्यू के साथ भी नेगेशन आएगा, यानी नेगेशन पी और बन गया एंड नेगेशन क्यू। यानी अगर माइनस एक्स प्लस वाई है तो माइनस एक्स माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो वैसे ही यहाँ पे नेगेशन और साइन चेंज करके एंड बन जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की, इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की, और यही सेम चीज़ जो हमने एंड के साथ की है हम इसको किसके साथ कर सकते हैं, और के साथ कर सकते हैं, यानी पी और क्यू पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी नेगेशन पी और बन जाएगा एंड नेगेशन क्यू, सॉरी एंड बन जाएगा और नेगेशन क्यू। तो इन दो लॉज को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इन दो लॉज को बोला जाता है डी मॉर्गन लॉज। ठीक है, या डी मॉर्गन लॉ। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज समझी होगी। थैंक यू।